क्या हुआ? कहीं समीर को शक ना हो जाए कि रात में जो चोर आया था वो और कोई नहीं बल्कि मैं ही थी। कुछ नहीं, वो कह रहे ना बहुत ज्यादा स्मेल कर रहे हो, नहाते नहीं हो क्या? मैं तो ये सोच रही हूँ कि हमारा आपके साथ कैसे रहती होगी। हम ना 6 महीने तुम्हारे साथ रहे थे, मैंने तुम्हारी एक भी हैबिट नहीं सीखी। हम डेली नहाते हैं। और जिसे तुम स्मेल कह रहे हो ना, फ्रेगनेंस, हमारे परफ्यूम की, लड़कियां दीवानी है इसके पीछे। दुनिया में ना बेवकूफ लड़कियों की कोई कमी नहीं। हाँ, जैसे कि तुम। रिमझिम। सॉरी, तुम्हें बिना सोचे समझे कार्तिक पर शक नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं समीर, गलतियां सबसे होती है, लेकिन उस गलती को एक्सेप्ट करके जो आगे बढ़े उसे ठीक करे वो सही इंसान होता है। मैंने अपनी मम्मा से ये सीखा है। It's okay। तुम सीधा सीधा इट्स ओके भी बोल सकती थी, मगर हमें कार्तिक को ढूंढना है, पता करना है कि फिर वो सबसे छुप क्यों रहा है, अगर उसने कुछ गलत किया ही नहीं तो। वो तो मुझे भी जानना है समीर। इतनी सिक्योरिटी के बावजूद ये लड़का कार्तिक 2 बार इस महल में घुसा है। अब तो यकीन है हमें इस बात पे कि वो यही कहीं इस महल के आसपास ही रह रहा है। इस रिमझिम से पहले हम इस कार्तिक तक पहुंच के ही रहेंगे। खैर, कार्तिक का टॉपिक कहाँ से बीच में आ गया? अभी जिस चीज पे फोकस कर रहे हैं उस पे फोकस करते हैं। हम अंदर जाते हैं, उसके बाद आना थोड़ी देर बाद। प्रतीक, अभी तक हम आपका चेहरा भी नहीं देखे हैं, वीडियो कॉल पे आओ ना। वो हम अभी आपको अपना चेहरा नहीं दिखा सकते हैं। क्यों? वो क्या है ना, वो राजवीर ने मुझे मार के मेरा चेहरा नीला पीला कर दिया है, इसलिए हम आपको अपना ऐसा चेहरा नहीं दिखा सकते हैं। जब ठीक हो जाएंगे तो बस आपके सामने आ जाएंगे। ओह गॉड, आप प्लीज अपना ख्याल रखिए। आपको हमारी वजह से इतनी चोट लग गई, हमें बहुत बुरा लग रहा है। और सुनिए, हम बहुत बेसब्र है आपसे मिलने के लिए, जल्दी मिलेंगे। क्या चल रहा है रुगवा सा? आपके स्माइल देखकर बता सकते हैं कि आप प्रतीक सा से बात कर रही थी, है ना? समीर बन्ना, हमें प्रतीक पसंद है, लेकिन ये राजवीर बीच में अड़ा हुआ है। हमें कुछ करना पड़ेगा, वरना आपको भी पता है हर बार की तरह हमारे हाथों में मेहंदी इस बार भी लगते लगते रह जाएगी। वैसे बात तो बिल्कुल सही है, घर तो सबका बसना चाहिए, लेकिन मैं राजवीर को रोक नहीं पाई। पर मेरे पास एक आइडिया है, हम लोग ना कल ही रूपवासा और प्रतीक की रजिस्टर मैरिज करवा देते हैं। एंड आई एम श्योर, आई प्रॉमिस कि राजवीर को कुछ पता नहीं चलेगा। तुम हमारी मदद क्यों करना चाहती हो? रूपवासा, मैं चाहती हूँ कि आपका घर बस जाए, तभी तो राजवीर प्रेम बुआसा के पास आएंगे। अगर आप नहीं जाएंगी तो फिर उनके बीच की प्रॉब्लम्स कैसे खत्म होंगी? नो, एक्चुअली इट्स अ गुड आइडिया। एक बार आपकी मैरिज रजिस्टर हो जाएगी तो हम घर वालों को आराम से बताएंगे और फिर राजवीर भी कुछ नहीं कर पाएगा। धूमधाम से आपकी शादी करेंगे। समीर, आई होप हमारा ये प्लान सक्सेसफुल हो जाए और हम प्रेम बुआसा और राजवीर की शादी बचा सकें। देखा, अभी मेरा मन बिल्कुल सही कह रहा था कि कार्तिक ने मुझे धोखा नहीं दिया। अब उसके ऊपर से चोरी का इल्जाम भी हट गया, बस उसे किसी भी तरह इस बात का पता चल जाए। मुझे कौन चूहा मार दिया? टेंशन मत लो, मैं हूं ना मासी का ध्यान रखने के लिए। इन्हें कोई शरारत नहीं करने दूंगा। अभी मैंने एक और चूहा मार दिया। मासी, ये किसका फोन है? ये तो हमारा का फोन है। मासी, वैसे किसी की भी कोई भी चीज थोड़ी ना ले लेते, ये अच्छी बात नहीं होती है।
हम अमायरा को उसका फोन वापस कर कर आते हैं। नहीं, ये मेरा है, मुझे गेम खेलनी है। मासी अब मासी फोन दे दीजिए। आपको पता है ना मेरे फोन में वो कैंडी वाला गेम है, आपको पसंद है ना? अगर मैं ये वापस कर दूंगी तो तुम मुझे वो कैंडी वाला गेम खिलाओगी? हाँ, जैसे ही पढ़ाई खत्म हो जाएगी मैं दूंगा। ओके, लो। बुआ माँ, कार्तिक को पकड़ना इतना मुश्किल भी नहीं क्योंकि उसकी कमजोर नस हमारे हाथ में है। इसका मतलब तो ये अब हाथ धोकर कार्तिक के पीछे पड़ जाएगी। इससे पहले कि वो कार्तिक तक पहुंचे, मुझे कार्तिक को ढूंढना होगा, उसे बचाना होगा और उस रात का सच जानना होगा। सबसे पहले तो हमें ये पता लगाना होगा अमायरा कि रिमझिम को ये बात पता भी है या नहीं कि गुरुजी के भेष में कार्तिक आया था यहाँ ढोंगी बनकर। फिक्र मत कीजिए बुआ, मैं पता लगा लूंगी। और वैसे भी अगर उसे कुछ पता होता तो वो अब तक कुछ ना कुछ कर चुकी होती। हम जिसकी बात कर रहे हैं ना उसका नाम रिमझिम है। वो कोई कम चालाक लड़की नहीं है जिसने पापा सा जैसे इतने बड़े माहिर खिलाड़ी को पकड़ के गिरा दिया। उससे हमें हमेशा होशियार रहना होगा अमायरा। चिंता मत करिए बुआ, मैं पता लगा लूंगी कि उस रिमझिम को ये मालूम है भी या नहीं कि उस ढोंगी के भेष में कार्तिक आया था। उम्मीद करते हैं कि इस बार आपसे कोई गलती नहीं होगी। अरे राजा साहब, ये नए टेंडर की फाइल ला। हाँ। चाचा साहब, हाँ जी। उस कार्तिक का कुछ पता चला? नहीं, अभी तो नहीं चला राजा साहब, पर चिंता मत करो, जल्दी चढ़ जाएगा। हमारे आदमी चप्पे चप्पे पे लगा रखे हैं मैंने। शुशुंदर जिस भी बिल में होगा ना, हाथ दे के निकाल लेंगे। वैसे राजा साहब, एक बात बताओ, हमारे सारे के सारे शाही गहने एज इट इज मिल गए हैं, फिर क्यों टेंशन लेनी है? छोड़ो परे। कार्तिक शादी के दिन गायब हुआ था और रिमझिम को उस दिन का कुछ याद नहीं है। रिमझिम के हिसाब से दोनों का प्लान था कि कार्तिक वहां से भागने वाला था। और आपको तो याद है ना रिमझिम हमें किस हालत में मिली थी। रिमझिम को बेहोश किसने किया? आखिर रिमझिम की किसी के साथ क्या दुश्मनी हो सकती है? इन सब सवालों के जवाब पाने के लिए कार्तिक को ढूंढना बहुत जरूरी है। अरे राजा साहब, आप भी छोटी छोटी बातों की टेंशन लेने लग जाते हो। इस छोरी रिमझिम की क्या दुश्मनी होगी किसी से बड़ा है? इसने कुछ गलत सलत खा लिया होगा, उसका असर होगा। आप टेंशन मत लो, आज साइन करते हैं। आज है? नहीं चाचा साहब, ये जितना सीधा दिख रहा है ना, उतना सीधा है नहीं। कुछ भी हो जाए, इस राज के तह तक तो हम पहुंच कर ही रहेंगे। इससे पहले कि समीर बन्ना कार्तिक तक पहुंचे और उन्हें अपनी शादी का सच पता चले, हमें कुछ करना होगा। क्या कहा आपने? ढोंगी बाबा पकड़े गए? प्रताप चाचा साहब ने अपने साइड वाले कमरे में रखा है उन्हें। ठीक है, हम समीर को बता देंगे। आप बस प्रे करिए कि समीर के आने से पहले ही प्रताप चाचा साहब ही ना उस धोखेबाज की जान ले ले। जी जी ठीक। सच में कार्तिक पकड़ा गया? देखना पड़ेगा। अगर तुम उसी कमरे में गई तो ये साफ हो जाएगा कि तुम्हें कार्तिक के बारे में पता है या नहीं। ये तो कमरे के अंदर भी नहीं गई। यानी रिमझिम को कार्तिक के बारे में कुछ पता ही नहीं है। हुआ माँ भी ना,
बिना मतलब रिमझिम से डर रहे थे हम लोग। मैं जल्दी से कार्तिक के पास पहुंचना होगा और उस रात का सच जानना होगा। क्या प्रताप साहब, आपको हमारा प्यार मक्खी मच्छर जैसा दिख रहा है? क्या बात है प्रताप साहब, हम देख रहे हैं अब आप हमें पहले जैसा प्यार नहीं करते। क्या अब हम आपको सुंदर नहीं लगते हैं? अरे चंचल रानी, हैं? अब तू ऐसे बोलेगी कि मेरे हस्बैंड मेरे को प्यार नहीं करते? पर ऐसे बोल के ना तूने मेरा दिल तोड़ दिया। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि तू रहेगी कहाँ है? क्या मतलब? अरे मतलब ये कि तू तो मेरे दिल में रहती थी, अब तूने ऐसे बोल के मेरे दिल का दरवाजा तोड़ दिया, घर बाहर से बेघर हो गई, अब कहाँ रहेगी? क्या प्रताप साहब, ऐसी मीठी मीठी बातें करके ना आप हमें बहलाने की कोशिश मत कीजिए। अगर आप हमें सच में प्यार करते हैं ना तो इस साल आपको हमें एनिवर्सरी पे इटली लेके जाना पड़ेगा। अरे मेरी तितली, तुझे इटली भी लेके जाऊंगा। पर क्या है ना, बाहर युद्ध की बिजली चमक रही है, इसलिए अभी कहीं नहीं जा सकते। बम बम फूट गया तो ये सब खत्म होने दे, उसके बाद तुझे चांद की सैर कराऊंगा। प्रताप चाचा से तो यही है, इसका मतलब कि अमायरा वाली बात झूठ थी। शायद वो पता लगाने की कोशिश कर रही है कि मुझे पता है या नहीं कि उस दिन वो जो बाबा आए थे वो कार्तिक था। तुम अपने आप को बहुत समझदार समझते हो ना मायरा, लेकिन रिमझिम हमेशा तुमसे 2 कदम आगे रहेगी। आज ऑपरेशन सच का सामने का सबसे बड़ा कदम। आई होप समय टाइम से उठ गए। तू बदतमीज, क्या है ये पागल? फायर एक्सटिंग्विशर स्प्रे कर दिया हमारे ऊपर। मुझे लगा कि यहाँ से धुआं आ रहा है तो आग लग गई। अबे ये धुआं यहाँ से आ रहा है, कॉइल जलाया हमने। तुम्हें समझ में नहीं आता क्या धुआं क्या है? ये रेड कपड़े पहन के फायर ब्रिगेड बने घूम रही हो घर में, हमेशा बाल फ्लिप करके बस इधर उधर घूम रहे हो। आधा पौना दिमाग गया भगवान ने, इसको तो अभी यूज भी कर लिया करो ना। I'm so sorry, मैं जल्दी पैनिक हो जाती हूँ। क्या करूँ मैं? क्या कहा तुमने? मैं जल्दी पैनिक हो नहीं जाती नहीं हूँ। नहीं, उससे पहले क्या कहा? सॉरी। सॉरी? वाह, सॉरी शब्द है तुम्हारी डिक्शनरी में? आज का दिन ना इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा कि सबसे जिद्दी लड़की ने बिना किसी के दबाव में आए हमसे सॉरी कहा। नाइस, हाँ, गुड। आपने ये ओवर एक्टिंग की ट्रेनिंग चंचल चाचा से ली है क्या? अच्छा था वैसे, प्रताप चाचा से। अब जाकर फटाफट जाके चेंज कर आओ। आज हमारे प्लान का आखिरी राउंड। हाँ, ये जो तुमने टच अप कर दिया इसको हटाने में कितना टाइम जाएगा तुम्हें पता है? हाय हाय रूप सा, आपको सिर्फ वीडियो कॉल पे देख के प्रतीक सा ने हाँ कर दिया? ऐसे कैसे कोई हाँ कर सकता है? प्रताप सा ने तो हमें 7 बार देखा था तब जाके हाँ कहा था। अब जब रूप बुआ सा राजी हैं तो हमें क्या एतराज है? क्यों रूप बुआ सा? चलो अच्छा हुआ, ये दोनों बहनें अब इस घर से जाएंगी तो जीजी सा के बाद सारी जिम्मेदारी हमारी होगी। हमारा प्रमोशन हुआ है प्रताप सा, एक ने हार तो बनता है। दो दिलवाऊंगा चंचल रानी, दो, चिंता मत कर। चले? राजवीर? राजवीर आप यहाँ ऐसे, वो भी क्या है ये? तुम लोगों को क्या लगा था रूप की शादी करा दोगे और मुझे पता नहीं चलेगा?
रूप सिर्फ मेरी है और रूप की शादी सिर्फ मुझसे होगी। राजवीर, तुम जबरदस्ती ऐसे कुछ नहीं कर सकते हो। हुआसा तुमसे शादी नहीं करना चाहती हैं और हम उनकी जिंदगी इस तरह बर्बाद नहीं होने देंगे। शादी कोई मजाक नहीं। आपकी पत्नी वो है जिसे आपने चुना। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप राजवीर साहब? सही कह रहा हूँ मोहिनी जी, मैं इस घर का दामाद हमेशा रहूंगा, लेकिन बस शादी गलत लड़की से हो गई है। अब उसी गलती को सुधारने के लिए आया हूँ, रूप से शादी करके। लेकिन हमारी मर्जी का क्या? हम आपसे शादी नहीं करना चाहते। क्यों नहीं करोगी? हम दोनों ने एक रात साथ में बिताई है। क्या कुछ नहीं किया? बताओ अपने घर वालों को। और तुम नहीं कहा था ना, तुम तो मुझसे प्यार करती हो। मेरे लिए सरप्राइज बर्थडे भी प्लान किया था, अब अचानक से क्या हो गया? और मैं तो तुम्हारे लिए अपनी पत्नी को भी छोड़ने के लिए तैयार हूं। तो फिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? सुन प्रताप साहब, अपनी साली के लिए हम बीवी को छोड़ रहे हैं। ये किसी दिन अगर आपने ऐसा हमारे साथ किया ना, तो आपकी चाय में ना जहर डाल के आपको पिला देंगे। इसलिए चाय पीनी छोड़ दी मैंने। नहीं चंचल रानी, शुभ शुभ बोल, तेरे इकलौता पति हूँ मैं। कैसी बातें कर रही? चलो अभी शादी करते हैं इसी घर में। चलो। समीर भाई, क्या क्या हो रहा है? सब कुछ परफेक्ट जा रहा है। अब बस रूप हुआसा मना करेंगे और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ राजवीर, आप एकदम सही कह रहे हैं। आपसे बेहतर पति हमें नहीं मिल सकता। तो इस नेक काम में देरी कैसी? ये लीजिए, भर दीजिए हमारी मांग में सिंदूर। जब रूप शादी के लिए राजी हो गई है, हमारा प्लान बिल्कुल सही जा रहा है। मतलब राजवीर और रिमझिम मिले हुए हैं? ये बात तो मुझे रूप को बतानी होगी। हेलो रूप, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारे साथ बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा है। ऐसे खड़े क्या हैं? क्या देख रहे हैं? भरिए हमारी मांग में सिंदूर, हम तैयार हैं। अरे जा किधर रहे हैं? हो गया खेल खत्म। हम जानते थे ये रिमझिम ना कभी हमारी थी और ना कभी हो सकती है, लेकिन समीर बनना आपने भी हमारे साथ खेल खेला। इतना बड़ा खेल खेला हमें फंसाने के लिए। समीर बनना, आज हम बहुत हर्ट हैं ये जानकर कि आपने हमसे ज्यादा भरोसा इस रिमझिम पे किया। देख रही हैं भाभी साहब, आज समीर बनना हमारे खिलाफ खड़े हुए इस रिमझिम की वजह से। कल इस कॉमनर की वजह से समीर बनना आपके खिलाफ खड़े होंगे। चुप रहिए रूप हुआसा, हम कोई कान के कच्चे नहीं है जो किसी की बात में आ जाए। हम अच्छे से जानते हैं कि आप अपनी बहन का घर तोड़ने पे तुली हुई हैं। शादी पे भाषण तो देने की आपको कोई जरूरत नहीं है समीर बनना, क्योंकि सब जानते हैं आपकी शादी अमायरा से हुई है और आप भंवरे की तरह इस रिमझिम के आगे पीछे मंडराते रहते हैं। इश्क के नाम पे करते आप रासलीला हैं, हमने की तो हमारा कैरेक्टर ढीला है। रूप ऐसा बस, जिसकी बात कर रही है ना, वो सिर्फ हमारे बेटे नहीं, वीरगढ़ के राजा सा है। तो क्या गलत कह रहे हैं हम भाभी साहब? ये यहाँ सब जानते हैं जो हम कह रहे हैं ना वो एकदम सच है।
अमायरा से ज्यादा चिंता इनको इस बंजारन की होती है, तो अमायरा को हर्ट नहीं होता होगा? उनके बारे में बात करने से पहले आप अपनी गलती देखिए। दूसरों के दामन पे कीचड़ उछालने से खुद का दामन साफ नहीं हो जाता रूपा सा। आपसे ये उम्मीद नहीं थी हमें। हमारा लाडला है ये, हमारा बेटा, और एक शब्द नहीं सुनेंगे हम इनके खिलाफ। किसी भी औरत का घर तोड़ने की कोई सही वजह नहीं होती। अगर आप ऐसा कर सकती हैं, तो फिर क्या फर्क है? क्या फर्क है आप में और इसकी मासी उस सुनंदा में, जिसने हमारा घर तोड़ा? कम से कम हम रिश्तों को समझता। आपकी बहन है और रिमझिम हमारी जिम्मेदारी है। थोड़ा रिश्तों का मान रखा होता ना बुआ से, तो ये नहीं होता आज। शांत हो। रूप बुआसा की असलियत आखिर सबके सामने आ ही गई। अब मुझे कार्तिक को ढूंढकर शादी का सच जानना ही होगा।